हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं सौरभ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही खास वीडियो। ये वीडियो होने वाली है स्पेशली ट्रक ड्राइवर्स के लिए, बिकॉज आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा 7 पीएनपी ऑप्शंस 7 अलग अलग प्रोविंसेस में कनाडा में पीआर लेने के लिए, जिनमें इंक्लूड है बीसी पीएनपी, सस्कैचुअन पीएनपी, न्यू ब्रिंसविक पीएनपी, नोवा स्कॉशिया पीएनपी, ओंटारियो पीएनपी, मैनिटोबा पीएनपी एंड पीईआई पीएनपी, जिसे हम प्रिंस एडवर्ड आइलैंड भी कह देते हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होगी वो इन 7 टॉपिक के ऊपर होगी कि इन प्रोविंसेस में जाके आप लोग अपनी पीआर कैसे ले सकते हैं एंड कौन कौन सी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको पूरी करनी होती है अगर आपको इन प्रोविंसेस में पीआर चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बीसी पीएनपी को लेकर कि अगर आप बीसी में पीएनपी अपनी लगाना चाहते हैं एज अ ट्रक ड्राइवर, तो आपको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स चाहिए। सबसे पहले तो आपको चाहिए एक साइन जॉब ऑफर लेटर। अब जिन लोगों को नहीं पता कि साइन जॉब ऑफर क्या होता है, वो होता है कि जो भी आप ट्रकिंग कंपनी में काम करते हो, सो उस एम्प्लॉयर से आपको एक लेटर चाहिए होता है जिसके अंदर आपकी ड्यूटीज लिखी हो, आपकी पे लिखी हो एंड आपने कब ज्वाइन किया, ये सारी डिटेल्स उस लेटर में होती हैं एंड आपको उसकी एक साइंड कॉपी अपने पास चाहिए होती है। फिर उसके बाद जो रिक्वायरमेंट आती है वो आती है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। वो होती है अपनी आइल्स की रिक्वायरमेंट। अब वो आपको चाहिए मिनिमम से मिनिमम आपके 4 होने चाहिए। अब आइल्स में आपके 4 सेक्शन होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। सो इन चारों में जो है आपको मिनिमम से मिनिमम भी 4 बैंड चाहिए। उसके बाद एक कॉमन सी चीज आ जाती है कि आप पीएनपी तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका एक प्रॉपर इमिग्रेशन स्टेटस है बीसी में। सो एक प्रॉपर इमिग्रेशन स्टेटस आपका होना चाहिए, आप अपने स्टेटस से बाहर नहीं होने चाहिए एंड देन आपके पास स्कूल डिप्लोमा होना चाहिए। एंड उसके बाद जो मेजर रिक्वायरमेंट आ जाती है वो आ जाती है कि आपके पास लास्ट 3 इयर्स में कम से कम 2 साल का ट्रकिंग का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, क्योंकि ये जो मेन है ये है लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर्स के लिए। सो ये बहुत जरूरी है कि आप एक लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर्स हो अगर आपने बीसी में पीएनपी लगानी है एंड कम से कम पिछले 3 साल के अंदर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस हो। सो ये जो थी मेजर रिक्वायरमेंट्स थी बीसी पीएनपी की। सो गाइस, इसके बाद हम बात करते हैं सस्कैचुअन पीएनपी। अब दोस्तों, सस्कैचुअन पीएनपी में कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको पूरी करनी होती हैं, जिसमें से सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो ये आती है कि आपका एक वैलिड वर्क परमिट होना चाहिए। आपका जो वर्क परमिट है वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए अगर आपने सस्कैचुअन में अपनी फाइल लगानी है। उसके बाद जो है वो जॉब लेटर तो आपको चाहिए ही चाहिए एंड साथ में आपको एक पॉजिटिव एलएमआईए भी चाहिए। एंड जिन लोगों को नहीं पता कि एलएमआईए क्या होती है एंड उसको कैसे अप्लाई करते हैं, सो यहाँ मैंने राइट साइड में ऊपर एक लिंक दे दिया है। सो आप लोग मेरी वो वीडियो जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने एक प्रॉपर से एक्सप्लेन किया है कि एक्चुअली ये एलएमआई का प्रोसेस होता कैसे है एंड फिर एलएमआई अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। सो उस वीडियो से आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। फिर उसके बाद सस्कैचुअन क्लास 1A का आपको लाइसेंस चाहिए। फिर सेम बीसी की तरह इसमें भी आपको CLB 4 चाहिए, मींस आइल्स में कम से कम आपके मिनिमम 4 बैंड हो। फिर कम से कम आपको अपने एम्प्लॉयर के पास 6 महीने का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी उसी एम्प्लॉयर के पास जिससे आपने जो है एलएमआई लेनी है, उसी के पास से मिनिमम आपके पास 6 महीने का ट्रक का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स थी सस्कैचुअन पीएनपी की। अब हम बात करते हैं न्यू ब्रिंसविक पीएनपी के कौन कौन से ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो आप जो है वो टीयर कैटेगरी में फॉल करना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ। पहले जो पॉइंट सिस्टम था वो हम वेरीफाई करते थे नॉक 0, 1, 2, 3 से, पर पिछले साल ही नॉक को चेंज करके उन्होंने टीयर सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। सो अब जो ट्रकिंग आती है, जितने भी लोग ट्रक ड्राइवर्स हैं वो फॉल करते हैं नॉक C कैटेगरी में एंड उनका नॉक कोड होता है 73300। सो सबसे पहले तो आपको ये वेरीफाई करना है कि आपका जो नॉक कोड है वो 73300 हो। एंड दोस्तों, इसके अंदर आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए पिछले 5 सालों के अंदर एंड 6 महीने का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए आपको न्यू ब्रिंसविक के अंदर। मीन्स अगर आपने 2 साल कहीं और काम किया है तब भी आपको न्यू ब्रिंसविक के अंदर 6 महीने का एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी विद इन लास्ट 5 ईयर्स। तो दोस्तों, ये थे कुछ मेन रिक्वायरमेंट्स न्यू ब्रिंसविक के। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं पीएनपी ऑप्शन इन नोवा स्कॉशिया। नोवा स्कॉशिया के जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो है कम से कम आपकी जो एज है वो 21 एंड 55 के अंदर ही होनी चाहिए, तभी आप जाके इसके अंदर जो है अपनी फाइल लगा सकते हैं। एंड उसके बाद आपके पास एक वैलिड जॉब लेटर होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। जॉब लेटर तो ऑलमोस्ट आपको हर किसी में चाहिए, बिकॉज जॉब लेटर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू आप पीएनपी लगाते हो। एंड उसके बाद नोवा स्कॉशिया में भी आपको CLB 4 लेवल चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओंटारियो पीएनपी की, ओंटारियो पीएनपी की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं।
सबसे पहले तो आपको जॉब लेटर चाहिए जो कि मेन होता है सारे पीएनपीज के अंदर। उसके बाद जो है आपको इसके अंदर 9 महीने का कम से कम आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए एज अ ट्रक ड्राइवर ऑन्टेरियो में। एंड देन CLB लैंग्वेज 4 का आपका रिजल्ट होना चाहिए, कम से कम आपके 4 बैंड होने चाहिए। एंड देन अगर हम एजुकेशन रिक्वायरमेंट की बात करें तो वो आपका हाई स्कूल का डिप्लोमा भी चल जाएगा। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैनिटोबा पीएनपी की कि इसकी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो दोस्तों मैनिटोबा पीएनपी में भी आप तभी एलिजिबल होते हो अगर आपकी जो एज है वो 21 से लेके 50 के अंदर अंदर है। ये जो एज कैटेगरी होती है अगर आप इसके अंदर फॉल करते हो तभी आप जो है मैनिटोबा में पीएनपी लगा सकते हो। एजुकेशन की बात करें तो आपने सेकेंडरी स्कूलिंग की होनी चाहिए एंड कम से कम आपको जो है वो 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। उसके ऊपर आपको CLB लेवल 5 चाहिए। पिछले में ऑलमोस्ट आपको CLB लेवल 4 के करीब चाहिए था, लेकिन इस प्रोविंस में अगर आपने फाइल लगानी है तो मिनिमम आपके CLB लेवल 5 आने चाहिए। एंड मैनिटोबा पीएनपी में कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, जैसे कि आपका जो है अगर आप इसमें फाइल लगा रहे हो तो आपका एक इंटरव्यू भी आ सकता है। उसके बाद जो है आपको सफिशिएंट फंड्स की भी जरूरत पड़ती है इसके अंदर, बिकॉज आई थिंक इसके अंदर आपको जो है वो कुछ फंड्स भी शो करने होते हैं। एंड लास्ट में हम लोग बात करेंगे PEI PNP की, जो कि होता है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की PNP। सो इसकी जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट आ जाती है वो आ जाती है कि आपको एक फुल टाइम वर्क ऑफर लेटर चाहिए। तो उस कंपनी में आपको फुल टाइम वर्क दिखाना है कि आप उस कंपनी में जो है वो फुल टाइम वर्क करते हो। एंड उसके बाद जो एज रिक्वायरमेंट्स है वो इसकी आ जाती है 18 to 59। पिछले जो थे वो ज्यादातर हमारी 21 to 50 के अराउंड थी, लेकिन इसके अंदर जो आपको एज रिक्वायरमेंट्स दी है वो दी है 18 to 59। मीन्स आपकी जो एज है वो 18 से 59 के बीच में होनी चाहिए अगर आपने एलिजिबल होना है PEI की PNP के लिए। फिर उसके बाद एज यूजुअल सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा होना चाहिए, CLB लेवल 4 होना चाहिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में। एंड देन फाइनेंशियल कैपेबिलिटी आपको शो करनी है कि आप उसके अंदर रहने के लिए काबिल हो, कि आप इतना पैसा कमा रहे हो कि आप वहां पे आराम से जो है रह सकते हो। एंड उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज आपको चाहिए वो चाहिए कि आपकी जो इंटेंशन है वो आपके PEI में रहने की होनी चाहिए। मीन्स ये नहीं कि PR के बाद आप लोग किसी और प्रोविंस में मूव हो जाए, आप हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो मेन इंटेंशन है वो फाइल लगाने की वो ये इसमें शो करनी होती है कि आपने PR के बाद जो है वो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में ही रहना है एंड उस प्रोविंस को छोड़ के आपने कहीं नहीं जाना। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी हो जाता है कि लोग PR लेने के बाद तुरंत ही मूव हो जाते हैं एंड वहां पे उनकी PR में भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लेकिन जो मेन रिक्वायरमेंट है वो यही है अगर आपने प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में अपनी PNP लगानी है। तो दोस्तों ये थे 7 PNP ऑप्शंस अलग अलग प्रोविंसेस के। एंड आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो दोस्तों जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप PR का जो भी ऑप्शन चूज करें अपने नियर बाय इमिग्रेशन एजेंट से इसकी सलाह जरूर लें, बिकॉज ये जो रूल है ये हर दिन चेंज होते रहते हैं एंड कोई भी पक्का रूल नहीं होता। हर प्रोविंसेस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़े थोड़े दिन बाद चेंज हो जाता है। तो जब भी आप कोई डिसीजन लें अपने नियर बाय इमिग्रेशन एजेंट से अपॉइंटमेंट लें, उसकी सलाह लें एंड एक प्रॉपर डिसीजन लें। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जाने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।